हम कई देख रहे थे कम्युनिज्म को रोकता कौन है और फिर रुकावट को कैसे खत्म किया, ये दो चीज़ है। बहुत सारे डिटेल में काम कर लिया है, ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जा रहे, हम तो छोटी सी कर रहे हैं। इस कम्युनिज्म को आने में कौन रोक रहा है? सुपर स्ट्रक्चर हम बनाया, वो था सुपर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ प्रोडक्शन की परछाई बनकर खड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। मेरी जो परछाई वो होता है परछाई, लेकिन अगर किसी आदमी को परछाई अलग दिखने लगे तो फौरन जाएगा, भूत चला है जो मेरे साथ में ये परछाई की बजाय भूत लगेगा उसको। यही सुपर स्ट्रक्चर बना जिसमें नैतिक नियम बने, कल्चर जिसका नाम हो कल्चर बने। किसने बनाई? बुर्जुआ क्लास ने बनी, कैपिटलिस्ट क्लास ने। और ऐसे नियम बनाए जिस गरीब जो है वो उन नियमों पे है, और उसको नाम क्या दिया? उसका नाम दिया रिलीजन। ये गॉड की बाणी है, तुम बदल सकते हो। मार्क्स जो ऐसे गुरु थे जिन्होंने क्रांति का उसको पाठ पढ़ाया, वो फ्रांस में जाके भाग करे, फ्रांस में क्रांतिकारियों का बहुत, तो उनका हम भी आ चुका, उनका नाम फ्यूरबाख। तो फ्यूरबाख ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, उसका नाम है एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। उसमें क्रिश्चियनिटी को अच्छी तरह से झगड़ा कराया, खूब क्रिटिसाइज किया है। क्रिश्चियनिटी ने आदमी को मीक बना दिया, दुर्बल बना दिया, पैर बना दिया, आदमी आवाज़ नहीं बढ़ा सकते। और कहा उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में सारा है, इस बारे में पहले देख भी चुके हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा हुआ। ब्लेस्ड आर दोज़ हू आर पुअर। अब ये नहीं कहा गया कि बाइबल जो है ये आदमियों नहीं बनी, ये आइडिया तो भगवान की बनी हुई है, और भगवान को तुमसे चेक कर दो, भगवान कह रहे हैं वही धन है, दो गरीब है तो तुम गरीब ही रहो। और गरीब की ऐसी हालत कर दी आर्थिक करके कमजोरी, वो आवाज़ नहीं उठा सकता। तो उसने सेंस क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को क्लेम किया, लेकिन एक चीज़ बहुत तभी उसने दिखाई कि आदमी का शोषण कर छोटे स्किल उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन जो एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण करने लगे उसे करें कॉलोनियलिज्म। बड़े जो इंडस्ट्रियल देश थे, इन्होंने अपने माल को बेचने के लिए कॉलोनी ढूंढने शुरू किया, मार्केट ढूंढने शुरू किए। हमारा माल कहाँ बिकेगा है, वहाँ जाकर के अपना माल फेंकना शुरू किया, वहाँ की इकोनॉमी कमज़ोर कर दी, और जैसे ही वहाँ की इकोनॉमी कमज़ोर हुई उस अपने कब्जे में लिए, कॉलोनी में गई उन्हें। इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद फैलाया, अपना साम्राज्य, उनको स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया। एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि क्रिश्चियनिटी ने कॉलोनियलिज्म फैलाने में और साम्राज्यवाद फैलाने में बहुत, जितनी साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं सबको क्रिश्चियनिटी बड़ी सहायता की। क्रिश्चियन चर्च उनकी कमर खड़ा रहा। तो एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में उन्होंने कहा कि दुनिया में सोच का जो बड़ा रूप था, एक देश दूसरे देश का खून चूसा है, उसमें सबसे ज़्यादा सहायता क्रिश्चियनिटी ने की। दिखाया उसने नंबर बहुत है, उसको अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ ले, फ्यूरबाख की सेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। अंत में उसने जब किताब खत्म की तो वो नीचे इसका निकाल दिया, सोशलिज्म शैल नेवर बी द क्रीड ऑफ ह्यूमैनिटी सो लॉन्ग एज क्रिश्चियनिटी इज देयर। जब तक क्रिश्चियनिटी जिंदा है दुनिया के अंदर, तब तक मानवता में सोशलिज्म नहीं आ सकता, समाजवाद नहीं आ सकता। इसलिए समाजवाद आना है तो क्रिश्चियनिटी को खत्म करो। तो रिलीजन के खिलाफ इन्होंने, रिलीजन जो है क्या करता है, ये गरीबों को वीक बढ़ा देता है दिखा करके, भगवान का भय दिखा कर। एक ऊँट सुई के नाके में से निकल सकता है, एक समाजवाद जिसने अपना धन, हमारे यहाँ भी अन्याय न संतान राक्षसों ने अन्याय द्वारा सजा करता है, और वहाँ भी उन्होंने ये कहा जिसने सारी दुनिया का माल हड़प कर दिया अन्याय द्वारा बैठा हुआ आदमी। तो कभी भी क्रिश्चियनिटी को जरूर खत्म नहीं करोगे, रिलीजन को खत्म करो। रिलीजन में ऐसी बात है, हर रिलीजन हमारे यहाँ भी लिखा है, जय भी दिला खिला ताई भी दिलाई है, जय भी दिला, और ये जय भी क्यों, ये मुझे रोटी नहीं मिलती, बच्चे भूखे होते, तो तुम तो जय भी ला के ताई भी रही है। तो ये क्रांति नहीं करने देते। तो कहते रिलीजन है आदमी को क्रांति नहीं करने देता। वो कहता है ईश्वर ने जब तुम्हें दंड दिया है कि पुराने काल में तुमने कोई पाप किया होगा तो ईश्वर ने तुम दंड दिया है, अब तुम अपने पुण्य करो, कैसे करो, और अपने कर्तव्य का पालन करके करो, राइट मत मांगो अपना कोई, और कर्तव्य करके अपनी ड्यूटी का जब पालन कर दोगे तो ये हो जाएगी ड्यूटी भगवान की सेवा है, फिर तुम अगले जन्म में किसी अमीर के घर में जन्म मिल जाएगा।
ये कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें कह करके रिलीजन ने लोगों को जंजीरों में बांध दिया, सारे रिलीजन है, और उनको क्रांति से नीचे रखने के लिए एक नशा दे दिया। कौन सा नशा दे दिया? फ्यूचर। सेक्रीफाइस योर प्रेजेंट प्लेजर फॉर द सेक ऑफ इमेजिनरी फ्यूचर प्लेजर। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बिलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जन्नत बना कुछ नहीं है, ये दुनिया को जन्नत बनाओ, यहीं लोगों को भूख से, बीमारी से और इन चीज़ों से बचाओ, इनको स्वर्ग बना दो। इस पृथ्वी पर तो नरक का जीवन व्यतीत करें बेचारे, क्यों की तरह की, और स्वर्ग के उन सपने खा लो। तो इनका रिलीजन एक बहुत बड़ा अफीम है। अफीम का नशा करके आदमी जो ना वो टेम्परेरी रिलीफ पर प्राप्त लेता है, लेकिन जब उठता है तो ज़्यादा डिप्रेशन होता है उसमें। तो रिलीजन जो है आदमी को जंजीरों में, तकड़ी जंजीरों बांधा है। अब जंजीरों को तोड़ने का क्या तरीका है? इस तरीके में हमारा थोड़ी गलती कर गया। भाई इस पर इस अक्षर को खत्म करना है तो फाउंडेशन को खत्म करो। फाउंडेशन है इकोनॉमिक फाउंडेशन। तुम इकोनॉमिक फाउंडेशन के बजाय इस पर इस अक्षर हमला कर रहे हो, रिलीजन को तोड़ो। जो छाया है उसको पीट रहे हो, छाया खत्म हो जाएगी आदमी को, तो यही गलती कर रहे हो। रिलीजन के खिलाफ खूब लिखा लेनिन ने, किताब लिखी लेनिन और रिलीजन, पूरी एक किताब है। रिलीजन का सारा उन्होंने दिखाया सेंस कि रिलीजन किस तरह से अमीरों को, अब ये हमने अपना की बात कर रहे थे हम, तो हमने देखा था लेनिन के चेले हैं और मार्क्स के चेले हैं, लेनिन मार्क्सवादी हैं, उनका नाम है अपना सही। उन्होंने रिलीजन के बारे में लिखा, हमने सबसे पहली बात की कि उन्होंने मजदूरों को कहा कि मजदूरों एक बात सुनो, तुम इस बात ध्यान से नहीं दी तुमने अपने, तुम्हें अमीर लोग जो हैं ये किताब ऐसी लिखी, लिखा हुआ है जो अपना सब सेक्रीफाइस कर देगा। जो सुख पाया राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, मेरा यार मेरा मन वो लगा फकीरी में। ये कहते हैं रिलीजन। लोगों को कह दिया कि जो राम भजन में आनंद है वो कहाँ रोटी में आनंद है, नहीं भी भूखे रहोगे तो भूखे रहो, कोई बात नहीं, भजन करे जाओ। और फकीर में जो आनंद हो, बिल्कुल ऐसे दो लिखी है। सबसे बड़ा बच्चा है जिसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, जो मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे सो गए। तो ऐसी बात रिलीजन में बहुत सारी निकाल करके उन्होंने रखी हैं। और उन्होंने कहा कि एक बात ध्यान रखो कि मंदिर में नगाड़े और ढोल बजते हैं आरती के लिए, आरती कहलाती है, शाम को क्यों बजते हैं? दिन में सुबह या दोपहर को क्यों नहीं बजते? अपना ये कहा कि तुम्हें जब दिन में जाते हो मजदूरी मिलती नहीं, या इतनी कम मिली बच्चों को तुम दूध नहीं दे सकते, 6-6 महीने हो जाते हैं बच्चे को दूध नहीं मिलता, ऐसी 5 में चीनी जैसी घोरे पिला दी, कुछ कर दी, तुम्हारा बच्चा होता है, चीखता है, चिल्लाता है, पापा 1 मिनट एक चम्मच दूध कहीं से ला के पिला दो, मुझे दिल कर रहा है दूध पीने का। मत थप्पड़, जय विधि ला के राम तुझे करना है, भगवान जिस हाथ में रखा उसी में जीना सीखो। वो बच्चे चुप हो जाता है। तो बच्चे चीतार हो गए, बच्चे तुम्हारे झोंपड़े में रो रहे हैं। अब भगवान ने अगर सुन लिया ना बच्चे रो रहे हैं चीकार को, तो भगवान इनको नष्ट करेगा जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को रुलाया है। खुद तो खा रहे हैं मक्खन पराठे और तुम्हें सूखी रोटी नहीं तो बच्चे मिल रही। खुद तो 8 किलो दूध सुबह, आधा किलो दोपहर को, आधा किलो शाम को। अभी हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन ये ऐसे सन्यासी थे, उन्होंने मैंने भोजन छोड़ दिया। कितने लोग 8 साल हुए मैंने भोजन नहीं खाया। क्या करते हो? मैं सिर्फ 2 किलो सुबह, 2 किलो दोपहर को, 2 किलो शाम को, और आधा किलो 1.5 किलो दूध पिए तुम, और 6 केक खा गए। और अरे छोड़ देते, छोड़, हम भी छोड़ दें तो हर आदमी छोड़ दे। आप हमें मेवा खिला करो, अन्न खाना बिल्कुल छोड़ दे, सारी जिंदगी नहीं खाएंगे। तो ये लोगों की आँख में धूल होकर के लिए इन्होंने नींद बनाए हैं, बूढ़ लोगों ने, कैपिटलिस्ट लोगों ने। और लोग बड़े समझदार, महाराज ने 4 साल से भोजन नहीं किया, 6 साल से। महाराज जी दूध आहारी हैं, दूध आहारी मारे, तुम्हारे बच्चों को 1 चम्मच भी दूध नहीं मिला, 1.5 किलो कर रहा। तो उसने कहा एक काम करो, तुम्हारे बच्चों की चित्कार सुनाई नहीं देती भगवान को, क्यों ढोल नगा इतनी तोड़ तोड़ बेचते हैं शाम को। और जब बच्चा तुम्हारा थक के रोना चिखना बंद करके सो जाता है, तभी की आरती बंद होती है। तो कहते हैं इसलिए अगर अपने बच्चे को दूध पिलाना है, अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, अपने आप को भूख से बचाना है, तो सबसे पहले काम करो, मंदिर के गट्टे तोड़ दो, चर्च बैल तोड़, सबसे फायदा। नगाड़े और घंटे बज जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों की आवाज़ सुनेगा भगवान, और फिर वो इनको शोषण करने वाले हैं, जालिम है, अत्याचारी, इनका नाश करेगा।
रिलीजन के खिलाफ आवाज उठाओ। दूसरा काम क्या किया, जितनी अनप्रोडक्टिव लेबर रिलीजन ने प्रोड्यूस की है उनको कहा पैरासाइट। पैरासाइट का हिंदी में क्या बात कहोगे? हिंदी में छोटा सा शब्द उन्होंने बता दिया, परासित जीव। लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में परासित जीव नहीं है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में हराम की खाने वाले, कुछ मेहनत करनी, एक पैसा भी नहीं, और लंबी लंबी चौकी पहन के 2 भाषण किया है, 2000 रुपये चढ़ वाला है, उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाई है, पैसे लिया है। कहते हैं अनप्रोडक्टिव लेबर जो है इसको फिनिश करो। जो प्रोड्यूस करेगा वही खाने का अधिकारी होगा, जो प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको कोई खाने का अधिकार नहीं होगा। प्रोड्यूस करने वाले मर रहे हैं। धनवंत दरिद्र रही, दरिद्र के घर के रास्ते पास बच्चे फीस देने के लिए पैसे नहीं। तुम्हारे आश्रम में कितना पैसा है? 80 किलो सोना तो इनके आश्रम की नीचे वाली फ्लैट में मंदिर के नीचे रखा है भगवान के। अब तुम्हारे पास 80 किलो सोना रखा है, हमारे घर में बच्चे की फीस भी नहीं, तो क्या करो? तोड़ दो उसको। जैसे उस मंदिर में जाए ना तोड़ो उसको, भगवान की इच्छा मत आओ। तो रिलीजन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठी। लेकिन एक और आदमी था अपना शिव के साथ, उसने कहा कि भगवान बेवकूफ़ नहीं है, भगवान तुम्हारी कभी सहायता करने नहीं आएगा। कैथेड्रल में इतने बढ़िया बढ़िया संगमरमर के सिंहासन बनाए हैं, उन सिंहासनों पर चांदी की बत्तियाँ जलनी है। तुम्हारे घर में 1 महीने की रोटी भी इतनी नहीं आती, उतने वहाँ इंसेंस बर्न हो जाती है, सुगंधित चीज़ें जला देते हैं। तो कहते भगवान चीज़ों छोड़ तुम्हारी झोंपड़ी क्यों आएगा? भगवान कितना मूर्ख मत समझो। इसे डोंट डिपेंड ऑन भगवान कि ये घंटे तो तोड़ दो चर्च से, लेकिन भगवान हमारी सुनेगा तो इनका नाश कर देगा 2 4 का, तो कहते भगवान इनका नाश भी नहीं करेगा। 2 आदमी मंदिर में लेकर के और 1 किलो मेवा लेकर के आएगा, वो चाहे दिन में कितना ही दुराचार करता हो, और मंदिर के पुजारी पहले उसको भोग लगाएगा भगवान का। और जो आदमी रोटी चल करके उसका चूरमा बना के ले जाएगा, उसको कहता है ये भगवान भोग नहीं लगा। हमारे यहाँ ऐसी कहानियाँ हैं। भक्त अम्बरीश कहानी है। भक्त अम्बरीश गोदावरी के किनारे का राजा था, उस काल में राजा के भाई थे वो, लेकिन वो भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे, तो गरीबों की कुटियाँ जाके भगवान के बहते थे। वहाँ रविदास जी का पूर्व जन्म बताते हैं वो कि रविदास जी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी भक्त थे, लेकिन वो गरीब थे। तो उन्होंने क्या किया, भैया जो चमड़ा था, बहुत भैया चढ़ा जूता बनाकर उसका एक सिंहासन बनाया था। उस सिंहासन में भगवान की मूर्ति स्थापित की, लेकिन घर में घी और मक्खन तो था नहीं, तो खिचड़ी बना के भगवान को खाना खिलाया। इधर मंदिर में आरती हुई थी, उधर वो जो थे भगवान को खिचड़ी खा रहे थे। भगवान का मुझे वहाँ बुला रहे मंदिर में जाऊँ, जल्दी जल्दी में मुँह में खिचड़ी भी गिर रही, थोड़ी सी खिचड़ी रात में गिर गई। अब मंदिर में पूछे तो उन्होंने कहा भगवान को शराब भोग किसने लगाया? भगवान को तो शराब भोग लगना चाहिए। भगवान को तो बोल गया जो देसी घी बना वो पकवान अन्न। तो कहने के खोजो, कहाँ से खोजें, कहाँ से ढूंढें? तो ढूंढते ढूंढते भगवान को खिचड़ी के दांत वो मिल गए पे, वो इधर से आए हैं, वो 25 यहाँ पहुँच गए। तो मैं भगवान को खिचड़ी खाई, उसने जी मैं तो रोज यही भोग लगा रहा हूँ, ये मेरे पास है। उन्होंने बड़ा पाप किया है राज में, इसलिए तो परेशानी हो रही। धीरे धीरे आदमी भगवान को खिचड़ी खा रहे हैं, भगवान पकवान खाते हैं, मेवा चाहिए, मिश्री चाहिए, मोहन भोग चाहिए, तूने खिचड़ी खिला दी। और फिर देखा सिंहासन उसने चमड़े में बनाया, उन्होंने भगवान की मूर्ति अपवित्र कर दी। जाकर राजा को कह दिया, राजा ने पकड़ लिया उसको। वो अम्बरीश कहते हुए भगवान जब ये छिड़ा से खिलाता भगवान खाते हैं, तो नहीं, इसने भगवान का भी अपमान किया है। चीज़ भगवान ये चीज़ नहीं कर सकते, खिचड़ी भगवान तो बड़े बढ़िया, तो इन्हें खिचड़ी खिला करके भगवान का अपमान किया और चमड़े के सिंहासन में रखा हुआ। राजा का लाओ इस कोड़े। अम्बरीश सामने आगे कहने लगे, भक्त थे बहुत बड़े, कह रहे कोड़े लाने के बजाय देखो भगवान इसकी परीक्षा ले लो, इसकी कैसे आई परीक्षा। उन्होंने कहा इस मूर्ति को आप क्रय गंदी कर दिया, आपने गोदावरी में फेंक दिया मूर्ति को। उस मूर्ति को ये पारेगा, अगर मूर्ति की कना पकड़ सुन गई, देखा सचा भक्त है, नहीं आई तो लगवा देना कोड़े। मूर्ति निकाल गई। वो पंडित थे बड़े बड़े, जिनके जटाधारी और टकधारी, उन्होंने वेद मंत्र पढ़े शुरू किए। वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते मूर्ति बाहर नहीं निकल आई। तो कहने लगे कि पत्थर की मूर्ति पानी तैरती नहीं, हमें धोखा दे रहा है। अम्बरीश जो राजा को कहा इतना भाई साथ में हुआ, मैं धोखा दे रहा, इसको हाथ के नीचे चलो। और ये जो लोग जिन्होंने भगवान को मूर्ति, जिनको तुम्हारे भगवान की मूर्ति पवित्र की खिचड़ी खाई, अभी भगवान की आराधना करेंगे, अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो आ जाएंगे, नहीं फेंकना इनको नदी में। बस उन्होंने वे मंत्र तो आते नहीं थे, उन्होंने नचना शुरू किया, नाच करके ना वही कीर्तन करना शुरू किया। तो मूर्ति
उभर कर बाहर आ गई और मूर्ति जल के ऊपर तैरने के बजाय ऐसे खड़ी हो गई जैसे पानी तैर न रहा और वो नाच रहे। चमत्कार चमत्कार कहने लगे, तो चमत्कार ही इसने तंत्र से कर रखा है, मूर्ति पत्थर की मूर्ति नहीं पे तैर रही है। अम्बरीश कहने लगे अब सिद्ध हो गया, खबरदार अगर लगा अगर इस समय इनको मारा और इन खाता है तो यही मूर्ति जो भगवान के चिरराज नष्ट करेगी अपने भाई कहने लगे। और उसके बारे में कहते थे हैं भगवान ने फिर उसको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तू काशी में जन्म लेगा और काशी जन्म लेगा तो ब्राह्मण भी तेरे चरण छुआ करेंगे आकर रविदास बना कर अगले जन्म में। तो ये जो ना रखेंगे खिचड़ी नहीं खिला सकते, दाना नहीं खिला सकते भाई, जिसको खुद बेचारे को रोटी नहीं मिल रही और बेवा मिल रही भगवान को कहाँ खिलाएगा। तो ये सारी जो है आडबर सब किसने बनाए हुए हैं, ये इन्होंने बनाए हुए हैं जो अनप्रोडक्टिव डिवर। इसके लिए मैंने कहा कि वो हिंदी का शब्द प्रयोग मत करो, राष्ट्र जी मत कहो इनको कम्युनिस्ट और इस्तेमाल करो तब ये ठीक हो गए। कम्युनिस्ट कहते हैं ये हराम की रोट खाने वाले हैं, कुछ नहीं काम करते समाज के लिए। फिर भाषण दिया, इधर को कहाँ सुनाया, इधर भाषण दिया है, पैसे चढ़ा दो गुरु महाराज को। तो इस अनप्रोडक्टिव डिवर को पहले प्रोडक्टिव डिवर लगाओ, कुछ प्रोड्यूस करो, इनको कहो कारखाने में नौकरी करो। गुरु नानक देव जी ने यही कहा, कृत कर बंड छक, काम मत छोड़ो, काम करना मत छोड़ो, पैसे की मत बनो, कृत कर। अंतिम समय तक कभी कपड़े बुनते हैं, रविदास जी अंतिम समय तक जूते काटते हैं। ये है। अब तुम कहो कि कबीरदास जी कम्युनिस्ट नहीं थे, रविदास जी कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन एक सिद्धांत जो मार्क्स दिया, मार्क्सिस्ट ने दिया कि अनप्रोडक्टिव लेबर जो है समाज के सबसे बड़ा भार है और यही सोचने में सहायता करती है। यही उन अमीरों को प्रोत्साहन करते हैं क्योंकि अमीर बहुत देते हैं आश्रम में, गरीब नहीं दे सकता। तो इसलिए रिलीजन को किसी तरह खत्म करो, इस सारे सोचने की जो रिलीजन है। और जब रिलीजन खत्म हो जाएगा तो सारी चीज़ें तब लेबर को पता लगेगा। अपनी हालत सुधारने के लिए हमें गीत से काम नहीं चलेगा कि जय वीर आगे निस्वीर को ही बदल देंगे, अपनी हालत सुधरेंगे। तो गरीब जो है जब भी क्रांति करेगा जब रिलीजन खत्म हो जाएगा। जो बात ऐसे सब क्रिश्चियनिटी में कही उसे, ये मार्क्सिस्ट भी ऐसे वगैरह ही कह रहे हैं कि रिलीजन जब तक रहेगा मीक दुर्बल कीड़े बाजेगा रिलीजन, वीरता नहीं, क्रांति नहीं आने देगी, क्रांति की आवाज़। तो ये कम्युनिज्म के आने सबसे बड़ा शत्रु है। अब लादा उड़े खड़े हैं सत्य का, भीष्म पितामह, रक्षा इसकी कर रहे हैं पापियों की, वो बहू बेटी को नंगा करके नचाते हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये सारे वादाधारी हैं, ये सब पाप रक्षा करने वाले हैं क्योंकि पाप ही ज़्यादा पैसा देता है इनको। जिसके पास पाप की कमाई है वो ज़्यादा दान करता है, जिसके पास मेहनत की कमाई है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आश्रम में दान करें। तो इस पाप की कमाई में इन्होंने आड़ बना रखी है रिलीजन है कि रिलीजन उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है तो डुचे हैं, फंगे हैं, चोर हैं, लेकिन पैसा है उनके पास। रिलीजन कभी नहीं पूछते तुम्हारा चरित्र कैसा। धनवंत कुलीन महीन अपी, तो कह रहे हैं कलयुग आएगा तो पैसे वाले लोग हैं उनको माना जाएगा ऊँचे। आज बहुत बड़े ऊँचे आदमी हैं हमारे कार्यक्रम पर अध्यक्षता करने आ रहे हैं, तो क्या ऊँचे हैं जी, बड़े करोड़पति, बड़े भाई दानी हैं। और क्या मलिन अपी, दिन भर वो कर्म करते हैं, गंदे से अंदर काम करते हैं। उनके घर में नाचने के लिए वो स्त्रियाँ बुलाई जाती हैं, पता नहीं क्या होता है, लेकिन ऊपर से क्या दानी है, बड़े भाई दानी है जी आगे। तो कहते ये जो आवरण सारा सोसाइटी का जो रिलीजन ने डाल रखा, ये मजदूरों को कंटिन्यू करना था। घंटी की जो तोड़ने उसकी चर्च की, इस घंटी को तोड़ने के लिए चर्च क्रेडिट को लिखा हुआ है बेस 2 घंटी तोड़ देते। भगवान ने कहा है कि तू गरीब हो तो स्वर्ग के दरवाजे खोलूंगा तुम्हारे लिए। तो गरीब नहीं बैठा था, जाके गण लग रहा दही भी रखे रमता भी नहीं रही है। तो रिलीजन को सबसे बड़ा शत्रु बताया उन्होंने क्रांति का। और रिलीजन जो एक सेना क्रिएट कर दी है अनप्रोडक्टिव लेबर की, पैसाइट्स की, समाज का खून चूसने वालों की, धर्म के नाम पर खून चूस करके अपना आश्रम चला रहे हैं, कोई काम तो नहीं। भाई इतनी देर में तो एक में कम से कम तुम 500 साड़ियाँ बोल देता। मैं जी मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो है लिए आँच है, गुरुवार हमारा अंधेरा दूर कर दो, गुरुवार हमारा दो बस, और मुझे माल खिलाना है। तो ये रीजन है लोगों को इस तरह से शोषण करने के लिए। इस रीजन को खत्म करो, क्रांति आएगी समाज के अंदर, कहीं भी हुकूमत नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी। तो मार्क्स और लेनिन रिलीजन को मानवता का सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं और रिलीजन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सार कहा भी है कि किस तरह से रिलीजन को खत्म करना। अब हमारे पास एक चीज़ रही कि रिलीजन को कौन कैसे तोड़ेंगे
और ये जो छलांग लगानी हमने रेलम ऑफ नेसेसिटी से रेलम ऑफ फ्रीडम कैसे छलांग लगाएंगे, तो इसके लिए मार्क्स ने कहा कि ये स्लोली प्रोसेस में काम नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक वे से ये परिवर्तन नहीं आएगा कि आप क्लास सोसाइटी की बजाय क्लासलेस सोसाइटी में पहुँचें। इसके लिए डिक्टेटरशिप चलानी पड़ेगी, और वो डिक्टेटरशिप जो है प्रोड्यूसर की, उनकी ओनर्स की नहीं होगी, वो कैपिटलिस्ट क्लास की नहीं होगी, बूढ़वा की नहीं होगी, वो उन लोगों की होगी जो प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर कहेंगे हम ही हर चीज़ के मालिक हैं, अब तक तुम थे, इसलिए हम इलिमिनेट करेंगे किनको, दो चीज़ों को इलिमिनेट करेंगे। जितने रिलीजियस सेंटर हैं उनको मानवता के केंद्र में बदल देंगे। चर्च जो है कन्वर्टेड इनटू, या तो इसको स्कूल बना देंगे या कोई वेलफेयर होम, या गरीबों के लिए कपड़े लत्ते मिलते सारे बना, मंदिरों को ख़त्म कर देंगे, मस्जिद को ख़त्म कर देंगे, ताले लगवा देंगे उनमें। तो जब हमारी डिक्टेटरशिप आएगी तो पहला काम ये करेंगे कि जो आदमी पुण्य का वादा ओढ़ करके पाप का संरक्षण कर रहा है, अच्छा आप एक कानून बनवा दो, रिलीजन में दान आता है उस पर भी टैक्स लगेगा। फिर बचना पड़ा, इतना 4 लाख रुपये दान दिया, एक कहाँ से है इसके पास 4 लाख, पहले उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। अब तक कि जो चैरिटी में दे दिया टैक्स नहीं लेता तो पूछने कहाँ दिया, और गुमनाम दान डालिया गए, इतना नंबर दूंगा पहला वहाँ जगह डालिया 1 लाख रुपये, 1 करोड़ बच लिया अपना टैक्स लगे। तो अगर ये कर जाए दान की रसीद करेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा पैसा कहाँ दान में आया, फिर उसको तो सारे आश्रम बंद हो जाए अभी। लेकिन ये आश्रम क्या कर रहे हैं, ये किसी से नहीं पूछते तूने पैसा कैसे कमाया, सब पप की कमाई जितनी है नंबर 2 सब बुझा के जाते हैं चर्च में और दानी कराते हैं, बोर्ड लगा लेते हैं। बड़े भारी दानी हैं, वो 1 करोड़ रुपया दान करके गए हैं। 1 करोड़ आया कैसे पहले तो बताओ, उस 1 करोड़ पर टैक्स भी आया ना, नहीं टैक्स चोरी करके लाया। तो रिलीजन को हम कम करेंगे सबसे पहले, डिक्टेटरशिप आएगी पहले रिलीजन को कम करेगी, क्योंकि रिलीजन प्रोटेक्ट कर रही है उन कैपिटलिस्टों को, और कैपिटलिस्ट हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे। ये थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फेल नहीं होगा, ये तो सिर्फ जंप लगाने के लिए रास्ता, जब हम जंप लगा रहे हैं तो कहीं बीच में गिरा जाए, तो इसलिए पहले रास्ता ठीक करना चाहिए। तो रेलम ऑफ नेसेसिटी से जब हम रेलम ऑफ फ्रीडम में जाएंगे तो उसके लिए बीच में जो कांटे हैं उन कांटों को सबको निकालना पड़ेगा, और कांट को निकालने के लिए हमें थोड़े दिन के लिए ट्रांजिटरी है, ये हिस्टोरिकल नहीं है, हमें ट्रांजिटरी फॉर्म में डिक्टेटरशिप की पूर्णता लानी पड़ेगी। मजदूरों का सर्वहारा का की तानाशाही, ये सर्वहारा तानाशाही जो है एक एक कांटे को निकाल देगी, जो भी कांटे कम्युनिज्म को लाने में कहीं भी बाधा बन सकते हैं उन सबको निकाल दें। तो ये डिक्टेटरशिप की बात जो है इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्क्सिस्ट एक्ट में मार्क्स की प्रोडिक्शन थी कैसे कम्युनिज्म में जाएंगे, उन प्रोडिक्शन में कहाँ कमी रहेगी जिसकी वजह से मार्क्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो पहले हम डिक्टेटरशिप को देखेंगे, कल हम इस पर विचार करेंगे कि प्रोदार की डिक्टेटरशिप हालांकि टेम्पररी फेज होगी लेकिन बहुत ज़रूरी है। एक भी अगर आतंकवादी रह गया छुपा हुआ तो सारा पता नहीं कितने आदमी को मार, इसलिए एक एक चुन करके कम करें, चुन करें, रिलीजन को भी चुन चुन के निकालेंगे और ऐसे लोगों को भी जो शोषण करने वाले निकालेंगे। तो इसी टेम्पररी फेज हम लाना पड़ेगा स्मूथनिंग करने के लिए, कम्युनिज्म रास्ता सरल करने के लिए ये डिक्टेटरशिप आनी पड़ेगी। तो हम डिक्टेटरशिप की बात करें, हालांकि लोग डिक्टेटरशिप से घबरा जाते हैं, तानाशाही होगी, लेकिन तानाशाही बहुत ज़रूरी है। आज भारत में इतनी गुंडागर्दी और सारा ये हो रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी थोड़े दिनों के लिए तानाशाही लाओ, तानाशाही बिठा दो, और वो तानाशाही क्या रहे हैं जो गुंडागर्दी का गोद करो, ये नहीं मुकदमा चला है और मुकदमा किसी वकील को उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने गवाही तोड़ ली है और गवाह तोड़ करके मुकदमा जीत गया, ये सब कम अगर डिक्टेटरशिप आ जाए तो सब ठीक रहे। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि डिक्टेटरशिप लानी ज़रूरी है। अगर कम्युनिज्म की तरफ कूद लगानी हमने तो बीच में डिक्टेटरशिप लाओ और स्मूथन कर दो रास्ता, और फिर जब लगेगी तो कम्युनिज्म आ जाए। तो डिक्टेटरशिप पे चलो थोड़ा सा विचार करेंगे। आज हमें रिलीजन जो कम्युनिस्ट का व्यू हमारा जो नहीं है, ये कम्युनिस्ट का व्यू है, तो हमने कम्युनिस्ट का व्यू इसलिए रखा कि कम्युनिस्टों ने कहा कि हमने एक सोसाइटी बनानी है, ऐसी सोसाइटी जिसमें इक्वलिटी भी होगी, फ्रीडम भी होगी, उसमें बाधा डालें तक उनको निकालने के लिए। तो उन्होंने रिलीजन पर सबसे पहले आघात किया कि अफीम है। एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी किताब है, उसका निष्कर्ष जो निकाला बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला उसने, सारा उसने दिखा कि दुनिया में कैपिटलिज्म, देशों को गुलाम बनाना, अंग्रेजों ने सारी दुनिया को गुलाम बनाना, इसके पीछे कौन है? चर्च ने सबको सपोर्ट किया है। तो उसने कहा दुनिया को गुलाम बनाने का काम चाहिए इसने क्या है, और इसलिए सोशलिज्म दुनिया में नहीं आएगा जब तक ईसाई
Socialism shall never be creed of humanity so long as spirituality exists. तो रिलीजन के खिलाफ जो बात कही उन्होंने, हमने हालांकि बहुत कुछ लिखा उन्होंने रिलीजन के खिलाफ, लेकिन रिलीजन का हमें बताया कि दो चीज़ों अनप्रोडक्टिव लेबर, रिलीजन ने वक्त जिनको हम साधु और संत कहते हैं आश्रम वाले, उनको उन्होंने कहा अनप्रोडक्टिव लेबर, जो प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं लगे हुए और खाने लगे हुए हैं, इसलिए उनको पैरासाइट का शब्द इस्तेमाल किया। और पैरासाइट को हमने हिंदी में राम कर दिया हराम का माल खाने वाले। ये हम मार्क्सिस्ट की तरफ से कह रहे हैं कि उन्होंने रिलीजन को अच्छी तरह से रगड़ा चढ़ाया, समझे।